दोस्तों, अंडा हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि अंडे में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और अंडे खाने से हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचता है। इसलिए हम मार्केट से अंडों को खरीद कर के लाते हैं और इन्हें बड़ी चाव से खाते हैं और ये अंडे हमारे बहुत सारे शरीर में कमियों को दूर करता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अंडों के बारे में एक बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में पाए जाने वाले सभी जीव रहते हैं तो वो अपने जीवन को चलाने के लिए किसी न किसी तरीके से सांस लेते हैं, क्योंकि सांस लेना यानी ऑक्सीजन उनके शरीर में जाना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यदि कोई भी जीव सांस न ले तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए हर एक जीव सांस लेता है। यहाँ तक कि जब बच्चा माँ के पेट में भी रहता है तो वहाँ पे भी वो रेस्पिरेशन करता है यानी सांस लेता है और इस प्रक्रिया में वो O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। इसी प्रकार से अंडों के अंदर भी चूजे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो दोस्तों, ये चूजे इस अंडे के एक बहुत ही हार्ड शेल में बंद होते हैं, एक बहुत ही कड़े खोल में बंद होते हैं। तो आखिर इनमें उपस्थित होने वाले बच्चे किस प्रकार सांस लेते होंगे, आज के इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब भी मुर्गी अंडे देती है तो उसमें से कुछ अंडों में तो बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ अंडों में बच्चे नहीं होते हैं। तो जिस अंडों के अंदर बच्चे उपस्थित होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप करते चले जाते हैं और एक समय के बाद वो अंडे को फोड़ करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब तक वो अंडे के अंदर रहते हैं तो आखिर वो सांस कैसे लेते हैं, इसी बात पे चर्चा करने के लिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अंडा एक बहुत ही हार्ड शेल से बना होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है यानी CaCO3 का बना होता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत ही हार्ड शेल का फॉर्मेशन करता है जो अंडे का निर्माण करता है, अंडे के ऊपरी कवर को बनाने का काम करता है और इसके अंदर ही एल्ब्यूमिन यानी सफ़ेद वाला हिस्सा और येलो वाला हिस्सा अंडे के अंदर मौजूद होता है। तो इस तरह से इस हार्ड शेल के अंदर ही पूरा अंडा स्टोर होता है और इसी हार्ड शेल के अंदर ही बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है। तो आखिर ये बच्चा इसके अंदर सांस कैसे लेता है, इसी के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, जब अंडे को हम बहुत ही हाईली माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अंडे का जो शेल होता है यानी अंडे का जो खोल होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले छेद होते हैं और इसी छेद के माध्यम से अंडे के अंदर ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में से अंदर एंटर करती रहती है और जब वातावरण से O2 इस अंडे के अंदर एंटर करती है तो उस अंडे के अंदर मौजूद रहने वाला छोटा सा चूजा उस ऑक्सीजन को ले लेता है और बाद में उसको CO2 में कन्वर्ट कर देता है और वो CO2 फिर इस छोटे से छिद्रों के माध्यम से अंडे से बाहर निकल आता है। तो इस तरह से अंडे के खोल में छोटे छोटे छेद होने के कारण उस अंडे में O2 अंदर एंटर करता रहता है और अंदर की CO2 बाहर निकलती रहती है और इस प्रकार से अंडे में पाए जाने वाले इन छोटे छोटे छेदों के माध्यम से ही अंडों के अंदर उपस्थित जो छोटे छोटे चूजे होते हैं, छोटे छोटे चिक्स होते हैं, वो डेवलप करते रहते हैं, O2 लेते रहते हैं और धीरे धीरे डेवलप करके एक बहुत ही डेवलप चिक में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में ये चिक उस अंडे को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं और जैसे ही ये चिक्स बाहर आते हैं तो फिर फ्री इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक वो इस अंडे के अंदर रहते हैं तो अंडे के ऊपरी खोल में पाए जाने वाले छोटे छोटे छेदों के माध्यम से O2 और CO2 का आपस में आदान प्रदान होता रहता है।